हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पारिजात प्लांट के बारे में। पारिजात एक ऐसा प्लांट जिसके फूल देखने के लिए दुनिया तरसती है। तरसती इसलिए है क्योंकि इसके फूल जल्दी से नहीं देखने को मिलते हैं। साल में पूरे साल इस प्लांट की केयर करते हैं और सिर्फ एक मंथ में जाकर इस पर फूल खिलते हैं। अगर पॉट में लगा हुआ है तो, अगर ज़मीन में आपके पास लगा हुआ है तो इस टाइम पर भी इस प्लांट पर फूल आते हैं। सितंबर अक्टूबर ओनली ये मंथ होते हैं इसके फूल के। और अगर ज़मीन में लगा हुआ है तो मार्च में भी ये हल्की फुल्की फ्लावरिंग कर लेता है। लेकिन इसके अलावा ये प्लांट पूरे साल कोई फूल नहीं देता है। सिर्फ यही 2 मंथ रहते हैं इसके फूल के। पारिजात भी बोलते हैं, हार श्रृंगार भी बोलते हैं और इस प्लांट को नाइट जैस्मिन भी बोलते हैं। हार श्रृंगार इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि श्री हरि जी के श्रृंगार के लिए इनके फूलों का इस्तेमाल किया जाता है। और नाइट जैस्मिन इसलिए इस प्लांट को बोलते हैं क्योंकि इसके फूल जो होते हैं सिर्फ रात में खिलते हैं और सुबह सूरज उगते ही ज़मीन पर गिर जाते हैं। इसलिए हमें इसके फूल प्लांट के ऊपर देखने को कम ही मिलते हैं। जब भी मैं सुबह के टाइम अपनी छत पर आती हूँ तो इसके सभी फ्लावर नीचे गिरे होते हैं ज़मीन पर। तो देखिए मेरे प्लांट में कितनी सारी ब्रांचेस हैं और हर ब्रांच में आपको कली दिखाई देंगी। सिर्फ कलियाँ इस पर बहुत सारी हैं और ये फूल खिलते हैं रात में और सुबह सूरज उगते ही ये ज़मीन पर गिर जाते हैं। तो इस तरीके से इस प्लांट की केयर कैसे करनी है, कौन सी आपको इसमें खाद डालनी है और क्या क्या इस प्लांट के फ़ायदे हैं, सब कुछ इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। फ्रेंड्स, ये प्लांट इतना शुभ होता है घर में लगाना, बहुत ज़्यादा। पारिजात जल्दी से मिलता भी नहीं है। हार श्रृंगार बहुत ही शुभ प्लांट है, अपने घर में ज़रूर लगाइए। इसलिए भी क्योंकि इसके फूलों की खुशबू बहुत अच्छी होती है, नेगेटिव एनर्जी जो होती है आपके घर से बिल्कुल बाहर निकालती है। इसके फूल जो होते हैं बहुत ज़्यादा खुशबूदार होते हैं। जिस जगह पर ये प्लांट लगा होता है वहाँ पर अब बहुत ज़्यादा खुशबू फैली होती है। इतना अच्छा होता है ये प्लांट। ये प्लांट जो होता है एक मेडिसिनल वैल्यू भी इसकी बहुत सारी है। फर्स्ट, इसके लिए पॉट आपको कैसा लेना होगा, तो इसे कम से कम अगर आप पॉट में लगा रहे हो तो कम से कम 13 से 14 इंच का पॉट आप इसका लीजिए जिसमें इसकी ग्रोथ अच्छी हो। तो मेरा प्लांट ये देखिए कम से कम 3 से 4 साल पुराना है और कितना घना हो रखा है। अगर हम इसे ज़मीन में लगाते हैं तो बहुत बड़ा ये ट्री शेप ले लेता है प्लांट। लेकिन अगर हमारा प्लांट पॉट में है तो हमें इसकी थोड़ी एक्स्ट्रा केयर भी करनी होती है। फर्टिलाइज़र वगैरह सब कुछ इसे टाइम टू टाइम देना पड़ता है ताकि ये हमें फ्लावर दे सके। तो फ्रेंड्स, इसकी अगर प्राइस की बात करें तो ये प्लांट आपको 80 से 60 रुपीज़ की रेंज में ही मिल जाता है, ज़्यादा महंगा नहीं होता है। इसके अलावा जब आप इसको पॉट में लगाएंगे तो आपको इसके लिए मिट्टी कैसी लेनी होगी, आपको 1 पार्ट मिट्टी लेनी है, 1 पार्ट सैंड लेनी है, 1 पार्ट उसमें आपको गोबर की खाद ऐड करनी है और इस प्लांट को अपने लगा देना है। मिट्टी अच्छी तैयार हो जाएगी, उसके बाद कम से कम आपको इसमें 20 दिन तक कोई खाद डालने की ज़रूरत नहीं है। तो 20 दिन बाद जब आप कोई भी खाद डालें तो आपके पास जो भी खाद अवेलेबल हो वही आप ले सकते हो। मेरे पास मैं यहाँ पर कौन कौन सी खाद लेने वाली हूँ ये आपको दिखा देती हूँ। तो मेरा पोट देखिए करीब 13 से 14 इंच का पोट है। तो इसमें मैं कितनी खाद डालूँगी, मैंने यहाँ पर 1 स्पून लिया है सीवीड फर्टिलाइज़र। सीवीड फर्टिलाइज़र बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट मिलते हैं हमारे प्लांट को। इसके बाद 1 स्पून ही मैंने यहाँ पर लिया है पोटास। पोटास जो होता है फूलों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करता है प्लांट को। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर 1 स्पून ही लिया है नीम खली। नीम खली जो होता है हमारे प्लांट की जड़ों की ग्रोथ अच्छी करता है, फंगस नहीं लगने देता है और प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होती है, फूल भी अच्छे आते हैं। तो अभी हमें इनको मिक्स कर लेना है अच्छे से और मिक्स करने के बाद हमें अगर आपका पॉट छोटा है तो आप इसकी खाद की मात्रा थोड़ी कम ले सकते हो। मेरा पॉट बहुत ही बड़ा है और जिस टाइम पर हमारे प्लांट पर फूल आते हैं तो उस टाइम पर उसे बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, इसलिए
खाद भी मैंने अच्छी ली है। इसके बाद मैंने 1 लीटर पानी लिया है और इस पानी में अच्छे से इसको हमें घोल कर रख देना है करीब 10 से 15 मिनट। 15 मिनट बाद ये अच्छे से घुल जाएगा। आपको इसे ढककर रखना है और छाया वाली जगह पर रखना है, धूप में हमें इसे नहीं रखना है। अगर धूप में रखोगे तो इसकी जो एनर्जी होती है वो सब वेस्ट हो जाती है धूप की वजह से, इसलिए छाया में रखिए और ढक कर रखिए। तो फ्रेंड्स, ये प्लांट जो है बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसकी मेडिसिनल वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है। अगर डायबिटीज़ है, बुखार है, खांसी है और अब आपके बालों की ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही है तो इसकी पत्तियों को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसकी लकड़ियों को भी काम में लाया जाता है, दवाई में काम लिया जाता है। तो इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं प्लांट का। तो देखिए, यहाँ पर हमारी खाद कम से कम 15 से 20 मिनट बाद अगर आप उसको खोलकर देखोगे तो इस तरीके की आपकी खाद दिखाई देगी। जो भी हमने इसमें खाद डाली है वो सब घुल चुकी है बहुत ही अच्छे से। अब हमें इसे अच्छे से चलाकर, जो नीचे बैठ गई है थोड़ी खाद वो ऊपर आ जाती है चलाने से। तो मैंने देखिए इसको अच्छे से चला दिया है और पोट में इसको हमें डाल देना है इस तरीके से। और आप जब भी ये खाद डालें तो पानी में, मिट्टी में थोड़ी नमी रहनी चाहिए पहले से भी। तो मेरे पोट में देखिए पहले से भी थोड़ी नमी है, क्योंकि जब हम लिक्विड फर्टिलाइज़र डालते हैं तो डायरेक्ट प्लांट की जड़ों में असर करता है। अगर सूखी खाद डाल देते हैं तो वो धीरे धीरे वर्क करती रहती है, इसलिए मिट्टी में थोड़ी नमी बनी रहेगी तो बहुत ज़्यादा एकदम से असर नहीं करेगी। और केमिकल की वजह से थोड़ा प्लांट पर भी असर ना पड़े तो वो भी देखना होता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर बात करें इसे ग्रो करने की तो आप इसको कटिंग से इजी तैयार कर सकते हो। इस तरीके की एक पेंसिल शेप की कटिंग ले लीजिए और नॉर्मल मिट्टी में या रेत में आपको लगा देना है और छाया वाली जगह पर रखना है, धूप में मत रखिए। और जैसे उसके ऊपर न्यू ग्रोथ बनी रहती है टिप्स, तो उससे उसमें जड़ें निकलने की ज़्यादा चांस रहते हैं। तो जैसे हमारे बाकी के प्लांट्स की पत्तियाँ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहती हैं, ऐसे इसकी पत्तियाँ बहुत ज़्यादा खुरदुरी होती हैं। जैसे रेत होता है सेम उस तरीके की इसकी पत्तियाँ होती हैं, बिल्कुल भी इनमें चिकनाट नहीं रहता है पत्तियों में। तो ये प्लांट की अगर हम बात करें सनलाइट की, तो आप इसको ऐसी जगह पर रख सकते हो पूरा दिन की अच्छी धूप मिले, क्योंकि ज़मीन में लगने वाला प्लांट है तो पूरा दिन की धूप में ये अच्छे से ग्रो कर जाता है। अगर आपके प्लांट की पत्तियां बहुत सारी पीली हो रही हैं तो नीम खली पत्तों को पीले होने से भी बचाता है, इसलिए नीम खली भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है इस प्लांट के लिए। और अगर आपके पास ये सभी खाद नहीं है तो सिंपल केले के छिलकों को पानी में भिगा कर रख दीजिए और इस प्लांट की जड़ों में आप डालते रहिए वीक में 1 बार। कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, आपके प्लांट पर अच्छे फूल भी आएंगे। ये सबसे आसान उपाय रहता है। लेकिन अगर ये वाली खाद सभी एक साथ इसको मिल जाती हैं तो इससे आपके प्लांट पर ढेर सारे फूल भी आते हैं, ग्रोथ भी अच्छी होती है। इसके फूलों का कलर भी बहुत ही अच्छा लगता है, वाइट कलर के इसके फूल होते हैं जो कि देखने में बहुत सुंदर लगते हैं, वाइट और ऑरेंज। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।